नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको कि सोशल मीडिया पे हमेशा बेकार चीज़ें नहीं होती। कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है, हमारे जीवन से रिलेटेड होती है। ऐसे ही कुछ दिन पहले मैं अचानक ही सोशल मीडिया पे नज़र गई तो मैंने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया। उसमें क्या था, एक ट्रेन की फ़ोटो थी और एक स्टूडेंट उस पर लटक रखा था गेट पे। और कैप्शन लिखा था 1100 किलोमीटर का सफ़र जनरल डब्बे में गेट पे लटक के करा। तब समझ में आया कि कामयाब होना कितना ज़रूरी है। और दोस्तों, बहुत ही डीप लाइन है। उसी को लेकर मेरे को भी ये लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में हुई थी एक बार। आज से 30 साल और 90s की बात कर रहा हूँ मैं। 90s में मेरे साथ एक बिल्कुल सेम घटना हुई थी। तो मैंने कहा एक एक्सपीरियंस शेयरिंग हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोग भी रिलेट करेंगे इस सिचुएशन से। वो सिचुएशन सबके साथ अलग अलग हो सकती है, जीवन के किसी भी पड़ाव में हो सकती है। तो मेक श्योर करें ये वीडियो पूरा देखना आपको, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का जज्बा आप में डेवलप होगा। तो दोस्तों, 90s की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा था कि मैं लखनऊ से दिल्ली का सफ़र कर रहा था ट्रेन में। और ट्रेन जून का महीना था, तपती हुई गर्मी, बिल्कुल जैसे आप जानते हैं दिल्ली में कितनी तेज़ गर्मी पड़ती है जून के महीने में। तो क्या था, उस टाइम रिजर्वेशन का इतना चलन नहीं था, खासकर मिडिल क्लास की बात करूँ, लोअर मिडिल क्लास की बात करूँ। जो रिजर्वेशन कराते थे हम लोग उन्हें बहुत अच्छा मानते थे कि यार इन्होंने तो रिजर्वेशन कर रखा है। अब तो बहुत जनरल सी बात हो गई रिजर्वेशन कराना डिब्बे में। तो जनरल डिब्बे में लखनऊ से सुबह 5:30 बजे एक ट्रेन चलती थी, गोमती एक्सप्रेस। मैं उसमें बैठा और भीड़ का वालम था कि मतलब मैं डिब्बे के बीच में था, एक दो मेरे साथी और थे। तो हमें पकड़ने के लिए कुछ नहीं था, हमें लोगों ने ही संभाल रखा था। मतलब हम सिर्फ खड़े थे, कहीं पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी। इतनी भीड़ थी कि हम पकड़ भी नहीं सकते थे किसी को, लोगों के ही साथ अटैच होकर हम खड़े थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सफोकेशन इतना हो रहा था। तो कुछ टाइम मतलब लखनऊ से ट्रेन चली तो आगे कानपुर आता है, तो वहाँ आते आते बुरा हाल हो गया प्यास से। तो ट्रेन रुकी, भाग के ट्रेन से किसी तरह नीचे उतरा, पानी पिया और दोबारा चढ़ा। तो उस ट्रेन को दिल्ली पहुँचना था 1:30 बजे। सुपरफास्ट ट्रेन थी पहले, अब तो वो चल रही है फिलहाल भी, लेकिन अब वो रेपुटेशन नहीं है उस ट्रेन की। तो जब 1:30 बजे उसे पहुंचना था, और वो ट्रेन वो शाम को पहुंचा, उसने लेट हो गई किसी कारण से। तो मैं इतनी देर सुबह 5 बजे का चढ़ा हुआ उस ट्रेन में, जनरल बोगी में जो खचाखच भरी हुई थी, उसमें शाम को 6 बजे दिल्ली पहुंचा। और जब मैं घर 6 बजे दिल्ली उतारा, दिल्ली रेलवे स्टेशन है, 1 डेढ़ घंटे में मैं जब घर पहुंचा तो मेरे पैर दोनों सूज चुके थे, क्योंकि लगातार खड़े होकर पूरा शरीर का प्रेशर पैर में ही था। और बेशक से यंग एज थी, लेकिन कितना आदमी झेलेगा इतना सफोकेशन, इतना गर्मी का माहौल, और इतनी ज़्यादा परेशानी में मैंने वो सफ़र किया। तो इस कैप्शन को जैसे ही मैंने देखा कि एक स्टूडेंट ने 1100 किलोमीटर का सफ़र गेट पे खड़े खड़े होकर तय किया, तब उसे समझ में आया कि कामयाब होना कितना ज़रूरी है। और दोस्तों, आप भी सोच के देखिए, सबकी लाइफ में ये मैंने ट्रेन के माध्यम से एक जर्नी बिल्कुल डिस्क्राइब की है, लेकिन आप अपनी अपनी लाइफ में, इवन मैं भी अपनी अपनी लाइफ में, हाँ, अगर हम सिचुएशन एनालाइज करें तो कई सिचुएशन हमें ऐसी मिलेंगी कि हमें लगेगा यार रियली में कामयाब होना कितना ज़रूरी है। और कामयाब होने का मैं इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा पैमाना बता रहा हूँ आपको, पैसे कमाने का। और पैसे के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। पहले मैं इस टाइटल को चेंज करने वाला था कि पैसों से रिलेटेड रखूं, लेकिन अब मुझे लगता है कामयाब ज़्यादा बेटर रहेगा ये कैप्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, इतना, और कई बार हम खुद को हम मनाने लगते हैं, पैम्पर्स करने लगते हैं अपने परिवार वालों को, खुद को भी, कि यार ठीक है यार कर लेंगे। जैसे आज की यंग जनरेशन को देखता हूँ, उन्हें कुछ बोला जाता है तो ठीक है यार कर लेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है। ऐसी दोस्तों देखते देखते ना पूरा टाइम चला जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। वो चाहे हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोले, बहानेबाजी बोले, टाइम तो निकलता चला जाता है, चाहे कोई भी पर्सनैलिटी हो। और आप टाइम पे कोई चीज़ अगर नहीं करते तो आपको उन जनरल डिब्बों, यानी कि ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जो बद से बदतर होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए, जिसको बेसिक कंप्लीट करना अपना पूरा मुश्किल हो रहा है, जो ईएमआईज में फंसा है, चाहे वो गाड़ी की ईएमआईज हो, होम लोन की ईएमआईज हो, बच्चों की एजुकेशन की ईएमआईज हो, कितना क्रश है उसके ऊपर। मतलब
मतलब आदमी सिमटता जा रहा है। अगर एक एक मिडिल मैन की अगर लाइफ देखो, अगर वो ऑफिस जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, इवन शाम से रात हो जाती है, तब हमारा ऑफिस से लौटना हो जाता है। दिल्ली में कोई पर्सन रह रहा हो जिसे इतना ट्रैवलिंग टाइम देना होता है, हल्ला गुल्ला, कहीं भी जाओ 1 डेढ़ घंटे से पहले आप पहुंच ही नहीं सकते। ऑफिस जाओ, ऑफिस में बॉस का डर, इतना काम का प्रेशर, आप जल्दी निकल नहीं सकते। जो न्यूट्रिशन खाने पीने की जो मैं हमेशा बात करता हूँ हेल्थ की, वो हमारी बैंड बजती जा रही है हेल्थ की। तो दोस्तों, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम झेल सकते हैं इतना, और हमें वो चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही है, मैंने ये देखा है कि हमें वो चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही, फिर भी उस चंगुल में, उस चक्रव्यूह में हम फंसे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों, ये मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ कि ऑप्शन बहुत सारे हैं, हमने ही अपनी आंखें यूं करके बंद कर रखी है। जैसे कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाता है ना, वो सोचता है मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, बिल्ली आकर खा जाती है। सेम सिचुएशन वैसी हमारी लाइफ की बन रही है। हम थोड़ा सा अपने आप को ओपन आइज करके देख ही नहीं रहे, इधर उधर हम अ, एक ही रास्ते पे चले जा रहे हैं, हम कोई दूसरा रास्ता अपनाने ही नहीं चाहते, बिल्कुल बौखलाए हुए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी और थॉट प्रोसेस नहीं है। तो मैं इस सिचुएशन को, आई होप आप लोगों ने भी रिलेट किया होगा अपनी लाइफ से इस सिचुएशन को। तो दोस्तों, इसमें यही है, मैं बोलना चाहता हूँ कामयाब होना कितना ज़रूरी है, यानी कि पैसे कमाना कितना ज़रूरी है। आप सीधा सा मतलब ये समझिए, बेशक से हम कोई नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पैसा हम कमा रहे, कितना कमा रहे, लेकिन आदमी परेशान क्यों है? पैसा नहीं कमा पा रहे। एक एवरेज निकाली जाए तो हम उस लेवल पे पैसा नहीं कमाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि नौकरी हमारी इतनी अच्छी लग गई, हमारी इतनी सैलरी है, लेकिन आज भी आप एनालाइज करोगे, एक सर्वे करोगे, तो 15 से 20 हज़ार एक एवरेज सैलरी निकल के आती है एक मिडिल क्लास मैन की। और 15 से 20 हज़ार सैलरी हैंड टू माउथ, वो भी स्थिति बनती है। 1 लाख रुपए सैलरी बोला जाता है, हैंड टू माउथ वाली स्थिति है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। तो मैं एक बार फिर आपको इस सिचुएशन से अपने आप को ज़रूर रिलेट कीजिए, जो मैंने बताया कामयाब होना कितना ज़रूरी है। और कामयाब होना सिर्फ पैसों से रिलेटेड फिलहाल मैंने बनाया, बहुत सारे काम कर लीजिए, आप सफलता ले लीजिए, कामयाब होनी, लेकिन सबसे पहले पैसा कमाइए। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। मिडिल क्लास को ये चीज़ पता है। और ऑप्शन अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो ऑप्शन ढूंढें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से मेरे जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ उसमें आप एंटर कर जाइए, लेकिन आप प्लीज़ ऑप्शन ढूंढें, क्योंकि ऑप्शन जब तक नहीं तलाशेंगे हमारी लाइफ की बैंड बजती रहेगी। और सीधी सी बात है, अगर थोड़ा सा आप इंडिकेट करेंगे, थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाएंगे, तो मैं एक ऐसा ऑप्शन देना चाहता हूँ कि आप अपने घर बैठे कोई काम करके, अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से काम करके 5 से 10 हज़ार अगर कमा सकते हैं तो कैसा रहेगा? थोड़ा सा तो यार बर्डन हमारा कम होगा, थोड़ी सी तो लाइफ में स्मूथनेस आ जाएगी। तो मैं इनवाइट करता हूँ आपको एक ऐसे वीडियो में जहां आप अपनी थोड़ी सी डिटेल देख के वो वीडियो पा सकते हैं, और वहां से थॉट प्रोसेस आपका क्लियर हो सकता है कि हम कैसे काम से कर सकते हैं। और डायरेक्टली मुझसे बात करने के लिए आप एक और लिंक, मैंने सेकंड लिंक दे रखा है, वहाँ आप मुझसे कॉल बुक कर सकते हैं, जूम सेशन ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा। और वहाँ हम मिलके बात कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा मौका है, ऐसा कैसे काम है हम कर सकते हैं जो जॉब के साथ भी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इस सिचुएशन, अपनी लाइफ में तरह तरह की सिचुएशन आपको मिलती होगी, प्लीज़ रिलेट कीजिए और आगे बढ़ने का कोई सोर्स ढूंढिए, कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाने का ज़रिया ढूंढिए। वीडियो को, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग ने पूरा देखा होगा, पसंद किया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बूस्ट का काम करता है, मेरे को इंडिकेट करता है ऐसी अच्छे वीडियो, क्वालिटी वीडियो कंटेंट के साथ बनाने का, और उसके साथ कॉन्टेक्ट्स भी अच्छा रहेगा। तो इनसाइटफुल मैं आगे भी कंटेंट आपको दे पाऊँ, उस पर मेहनत कर पाऊँ, क्योंकि मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।